बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स एंड डेसिमल नंबर्स। इंटीजर्स मतलब सही आदाद, डेसिमल मतलब अशरी आदाद। तो अभी तक देखिए हमने जो नंबर्स पढ़े हैं, जो कैलकुलेशन परफॉर्म किए हैं, वो किन पर किए हैं? इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो जिनमें आशारिया नहीं आता है। जैसे मान लीजिए 45, इसमें कोई आशारिया आपको दिख रहा? तो ऐसे आदाद जिनमें आशारिया नहीं आता है उन्हें बोला जाता है इंटीजर्स। हाँ, उसमें प्लस माइनस। और एक बात याद रखिए, किसी नंबर के सामने अगर कोई साइन नहीं है, जैसे यहाँ पर 45 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि वहां पर प्लस साइन ऑलरेडी है, लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसी नंबर के आगे निगेटिव आपको बतलाना है कि वो नंबर निगेटिव है, तो ये आपको इस तरह से उसके सामने निगेटिव लिखना पड़ेगा, ये माइनस का साइन डालना पड़ेगा। इसके पहले देखिए मैंने आप लोगों को माइनस परफॉर्म करके बतलाया था, उसमें एक एग्जाम्पल लिया था 8 - 9। तब उस वक्त मैंने आपको बतलाया था कि भाई देखो, इसके अंदर जब भी आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो उस वक्त में आपको ज़रूरी है कि जो बड़ा नंबर है उससे ऊपर लिखे, जो छोटा नंबर है उससे नीचे लिखे, और जो आंसर आए, जैसे 9 - 8 कितना आता है आपका आंसर? 1। तो उसे क्या अटैच करना है आपको? निगेटिव साइन। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर निगेटिव मतलब माइनस में आया कि नहीं, मनफी में आया कि नहीं। तो ये मनफी का साइन लगाना, मनफी का निशान लगाना, यह बतलाता है कि आपका आंसर, जो आपका जवाब आया है, वो किस में है? निगेटिव में है, माइनस में है। तो आज तक हमने जो कैलकुलेशंस देखे थे, हाँ अगर हम इसका प्लस कर रहे हैं 8 + 9 तो होता है 17, तो इसके अंदर तो प्लस साइन ऑलरेडी है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आज तक जो हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किए हैं वो इंटीजर्स पे किए हैं। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे मैंने आपको बतलाया था इसके पहले 0 0 0 0 1 और ये 1, ये दोनों भी बराबर है। अब इसका एक मैं आपको यहां पर प्रूफ देता हूं। कैसे? देखिए, अगर 2 में से 2 माइनस कितना आना चाहिए? 0 आंसर आना चाहिए। तो अब ये नंबर को देख लीजिए, हमको ये दोनों का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से दिया हुआ था, और इसमें से -1 करना था। तो लिखने का जो सीक्वेंस है, लिखने की जो तरतीब है, वो तो ऐसे ही रहेगी। यूनिट के नीचे यूनिट आएगा, टेंस के नीचे टेंस आएगा, मतलब जो कॉलम जिसके नीचे बैठता है उसी के नीचे लिखेंगे। तो इस तरतीब के हिसाब से 1 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी इधर 0 है। अब 1 - 1 कितना होता है? 0। और यहां पर कुछ नहीं है, मतलब यहां पर क्या है? 0 है। तो 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0। तो अब आप यहां से गौर कीजिए कि आपका आंसर कितना आया है? 0 आया है, सिफर आया है। तो इस तरह के 0 कितने भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये दो नंबर दोनों भी इक्वल है। अशरी आदाद में भी अब हम देखेंगे कि भाई किस तरह से कौन से नंबर इक्वल्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बतलाया था कि पॉइंट जो भी अदद में आ जाएगा उसे अशरी अदद बोला जाएगा। अब जैसे लिखता हूं मैं 45.05। और एक बात ध्यान में रखिए, आशारिया सिर्फ एक जगह पर आएगा, आगे इस तरह से 2-3 बार आशारिया नहीं आता। तो इसलिए याद रखिए कि पॉइंट एक बार कहीं आ गया कोई भी नंबर में जिस पोजीशन पर, अब आगे उसके पॉइंट नहीं आएगा। तो ये अशरी अदद है हमारा। इस अशरी अदद में पढ़ना कैसे है इसको देखिए। आपको 45 यहां पर आप बोलेंगे पॉइंट आशारिया 05, आशारिया के बाद के, पॉइंट के बाद के, या इसी का और दूसरा एक बोला जाएगा डेसिमल पॉइंट। ये भी कोई टीचर बोल सकता है, किसी किताब में आपको लिखा हुआ दिख सकता है, पॉइंट बोलो, डेसिमल पॉइंट बोलो, उर्दू में आशारिया बोलो, एक ही बात है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद इस साइड के ऊपर आपको सेपरेटली डिजिट्स पढ़ना है। यहां पर एक और मैं नंबर लेता हूं 456.789। तो अब आपको इसे कैसे पढ़ना है? 456.789
789 456.789 इस तरह से आपको पढ़ना है। अशरी आदाद के अंदर भी प्लस नंबर्स होंगे, माइनस नंबर्स होंगे। जैसे यहां पर एक नंबर हम लेते हैं 40.05, तो ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन अगर इसके साइन नहीं है इसके सामने, समझ लेना कि वो प्लस है, अलग से सेपरेटली प्लस बतलाने की जरूरत नहीं। हाँ, माइनस का साइन बतलाने की जरूरत होगी। अशरी आदाद में भी इसके पहले जब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अशरी आदाद में किधर इधर, जैसे मान लीजिए 1 था यहां पर इधर, तो ये अशरी आदाद के इस साइड के ऊपर जो नंबर्स होते हैं हम उसको कंप्लीट पढ़ते हैं। अब यहां पर 1 है, इसके इधर हम कितने भी जीरो अटैच करते चले उसके लेफ्ट साइड के अंदर, तो उससे 1 के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका प्रूफ भी मैंने आपको बतलाया है। इसी तरह किसी भी अशरी आदाद में डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, मान लीजिए 5.5, अब इसके आगे और एक नंबर है 1.50000000, ये दोनों भी इक्वल है। चलिए प्रूफ देखते हैं। तो अशरी आदाद के अंदर भी इसके आगे मैं इसका सब्ट्रैक्शन करना इंशाल्लाह सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो अशरी आदाद में जो आशरिया की साइड इधर की साइड है, राइट साइड, और लेफ्ट साइड, आपको लेफ्ट साइड पर लेफ्ट साइड को लिखना है, राइट साइड पर राइट साइड को ही लिखना है। और जो अपना सीक्वेंस होता है, यूनिट के नीचे यूनिट, जो कॉलम जिसके नीचे आएगा वो उसके नीचे आएगा। जैसे यहां पर ये नंबर है आपके पास, ये 1.5, इसका आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो इसको आप लिखने की सीक्वेंस कैसी मैं डिस्कस करता हूं। इसको 1.5 इस तरह से आपने लिखे। देखिए अब ये 1.5 है, तो ये तो अशरी आदद से पहले इधर देखिए, पॉइंट से पहले इधर कौन सा है, 1 है, तो ये 1 के नीचे 1 आएगा। हाँ, डेसिमल पॉइंट के बाद में आगे उधर यहां पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और यहां पर अब कौन सा है, यहां पर 5000, कितने टाइम्स 0, 6 टाइम्स 0। अब इसको हम माइनस करते चलते हैं, तो देखिए यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 0, 0 माइनस 0, 0, ये 0, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, 0, 0, 0, 0, 5 माइनस 5 कितना होता है, 0। पॉइंट फिलहाल छोड़ दीजिए उसको, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। अब पॉइंट यहां पर था, तो चलिए पॉइंट भी ले लेते। अब देखिए 0.000, इसका मतलब भी ये भी किसके बराबर है, 0 है। मतलब ये दोनों नंबर बराबर है, क्योंकि किसी भी नंबर की हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, अगर वो दोनों नंबर इक्वल है तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। इसी तरह से, और मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 से, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, इंटीजर्स हो, प्लस माइनस, उनकी साइन कुछ भी हो, आंसर आपका 0 ही आएगा। तो दो नंबर इक्वल है, उनको हमने सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर आपको 0 मिलता है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, और डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इस लेक्चर को आप बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि यह टॉपिक नया है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और भी इसकी बहुत ज्यादा डिटेल है। लेकिन फिलहाल जिस पोजीशन पर आप है, इतना भी अगर आपने सीख लिए तो 9, 10, 8 के अंदर जो कैलकुलेशंस आते हैं अशरी आदाद के ताल्लुक से, उसमें इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।